हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स और सीएचओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये पीछे की जो भी एग्जाम है उन पे बेस्ड है कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाली जो भी यूपी एनएचएम है, एमपी एनएचएम है और सीएचओ एग्जाम है, राजस्थान सीएचओ की एग्जाम आ रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए आगे आने वाली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। तो इसमें हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, रेड कलर यूरिन इज कॉल्ड बाय विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो रेड कलर यूरिन का कॉज करती है। तो ऑप्शन में देखिए, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथाम्पिटोल। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसके कारण से रेड कलर हो जाता है यूरिन का। तो जो भी राइट आंसर है वो आपको जल्दी कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन के कारण से आपको जो भी सिक्रेशंस है, यूरिन का कलर है वो आपको रेड ऑरेंज कलर है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? उसकी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है? तो वो होगी रिफाम्पिसिन। कई बार साइड इफेक्ट और पूछ लेते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड है, इससे क्या देखने को मिलेगा? इसका मतलब जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? वो होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये किसमें देखने को मिलता है? आइसोनियाजाइड के कारण से। और इसके लिए हम जो भी एंटीडोट काम में लेते हैं वो कौन सा है? वो है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका क्या साइड इफेक्ट होता है? इसका जो भी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है तो उसके बच्चे में ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, यानी हियरिंग लॉस, डीफनेस देखने को मिलेगी। ऑटोटॉक्सिसिटी का काम करता है क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लाइंट है इथाम्पिटोल ले रहा है तो वो उसमें क्या होगा? उसमें ब्लरी विजन देखने को मिलेगा, ब्लरी विजन। और जो भी रेड और ग्रीन कलर है, रेड एंड ग्रीन कलर है, ठीक है, उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें ब्लरी विजन देखने को मिलेगा और रेड और ग्रीन कलर है उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये देखने को मिलता है किसके कारण से? इथाम्पिटोल। तो ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आइसोनियाजाइड से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, और इसके लिए एंटीडोट क्या काम में लेते हैं अभी बताया था, वो है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ यू हैव ए नीडल स्टिक इंजरी ऑफ ए HIV पेशेंट। आप क्या करोगे अगर आपको एक HIV पेशेंट का, जो भी एक HIV पेशेंट है उसकी नीडल है वो आपको प्रिक हो गई है, आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, किसकी? HIV पेशेंट की। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में देखिए, गिव इंसिजन टू द इंजरी, जहां पे प्रिक हुआ है वहां पे आप इंसिजन लगाओगे। सक आउट द ब्लड, जो ब्लड है आप उसको मुंह में लेकर चूस कर उसको बाहर निकालोगे। थर्ड ऑप्शन, स्क्वीज आउट द ब्लड, जो ब्लड है आप उसको दबा कर बाहर निकालोगे। और वॉश विद सोप एंड वाटर, आप जो भी साइट है जहाँ पे निडल स्टिक की इंजरी हुई है आप उसको साबुन से और पानी से वॉश करोगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, वॉश विद वाटर एंड सोप। ठीक है, सोप और जो भी वाटर है उसकी सहायता से हम उसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे। ठीक है, कभी भी निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो आदमी को, जो भी जिसको भी होती है, वो कभी भी उसको पैनिक नहीं होना चाहिए, उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए। कि ये नहीं कि जहाँ पे नीडल स्टिक हुई है तो वहां से दबा के आप ब्लड बाहर निकाल दो, वो भी नहीं करना चाहिए, गलत है। आपको मुंह में भी नहीं लेना चाहिए कि आपने, या आपकी उंगली को नीडल स्टिक इंजरी है तो आपने मुंह में ले लिया, उसको सक कर रहे हो, वो भी गलत है।
ठीक है, तो ये है, कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको मुंह में नहीं लेना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वॉश करना है, ठीक है, किससे, सोप एंड वाटर से, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉश करना है, किसकी सहायता से, सोप एंड वाटर की सहायता से। और अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो उसके चांसेस कितने होते हैं, उसके, अगर कोई एचआईवी वाला पेशेंट है, अगर आप जो उसकी निडल स्टिक इंजरी होगी, तो उसके चांस होते हैं 300 में से कोई एक पेशेंट में एचआईवी देखने को मिलेगा, ठीक है, 300 में से कोई एक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिमूव ऑफ कैथेटर फ्रॉम पेशेंट, इट डिस्कार्ड इन विच कलर ऑफ बैग। आपने कोई क्लाइंट है, उसकी यूरिन जो भी कैथेटर है उसको आपने हटा दिया है, तो आप उसके बाद में उसको कौन से बीएमडब्ल्यू बैग है, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो बैग है, कौन से में डिस्कार्ड करोगे, येलो में करोगे, रेड में करोगे, ब्लैक में करोगे, या ब्लू में करोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, रेड। आपके जो भी रबर मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपके इन्फेक्शियस रबर मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, वो किस में डालोगे, वो डालोगे आप रेड बिन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी विल बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो भी अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, तो आपको कितने घंटों के भीतर, जो भी लेडीज है, जो भी गर्ल्स है, उसको आप ओसीपी दोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दोगे। तो बताइए कितने घंटे के अंदर देंगे, विद इन 72 आवर्स, विद इन 12 आवर्स, आफ्टर 96 आवर्स, और विद इन 36 आवर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए, विद इन 72 आवर्स। अगर किसी गर्ल ने अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसके लिए उसको विद इन 72 आवर्स में हम क्या देंगे, इमरजेंसी पिल्स देंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसे आपने नाम सुना होगा, आई पिल है, ई पिल है, इमरजेंसी पिल है, अनवांटेड 72 है, ठीक है, ये देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी आपकी इमरजेंसी पिल है, आई पिल, ई पिल, जो भी अनवांटेड 72 है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, ठीक है। और ये आपको कितने टाइम के अंदर देना है, वो देनी है आपको 72 घंटे के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्बलाइकल कोड कंटेन ए ट्रम्बाई। एट ट्रम्प पीरियड पे जो भी अम्बलाइकल कोड है, उसमें क्या होता है, उसमें कितना क्या होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, 2 आर्टरी ट्रू वेन, 2 आर्टरीज 1 वेन, 1 आर्टरीज 2 वेन, और 1 आर्टरीज 1 वेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। आपने, अगर आप जो भी अम्बलाइकल कॉर्ड है ए ट्रम्प पे वो देखोगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको 2 आर्टरी देखने को मिलेगी। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी आर्टरी, और उसमें आपको एक वेन देखने को मिलेगी, सिर्फ एक वेन। और इसमें आपको एक सबस्टांस देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, वो होता है वाटन जेली, ठीक है। ये क्या है, अम्बलाइकल कॉर्ड है, आप उसको कट करोगे तो उसमें आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये क्या हो गई, ये हो गई 2 आर्टरी, और ये हो गई एक वेन। 4 महीने से पहले पहले अगर आप पीरियड में देखोगे, तो जो भी बेबी है, जो भी फिटस है, उसमें 2 आर्टरी और 2 वेन देखने को मिलती है। लेकिन फोर्थ जो भी मंथ आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी राइट वेन है, वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो जो भी फिटस है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, 2 आर्टरी और 1 वेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएचओ के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहोगे आप, अगस्ट कॉम्टे को कहोगे, मैकलेवर, एमाइल डक्केन, या किंग्सले डेविस। तो जो भी राइट आंसर है वो क्या होगा,
मेरे हिसाब से बोर्ड से स्टूडेंट को पता होगा। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं अगस्ट कॉम्टे को। किसको बोलेंगे? अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा। आशा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आशा में जो भी ए वर्ड है वो किसको डिनोट करता है, किसके लिए बताया गया है? किसके लिए बताया गया? ऑप्शन में देखिए, एक्टर, असेसरी, ऑटोमाइज और एक्रेडिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, एक्रेडिटेड। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। क्या होगा? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। वो क्या है? आशा कितने पे काम करती है? 1000 की पॉपुलेशन पे। आशा कब आया था? आशा एनआरएचएम के अंडर आया था 2005 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आशा को अगर हिंदी में पूछ ले तो सीएचओ के एग्जाम में हिंदी में पूछ ले, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो आशा का हिंदी में क्या नाम होगा? तो वो होगा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता, स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता। पूछ लेते हैं इसीलिए बता रहा हूँ, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये किसका नाम है? आशा को हिंदी में हम बोलते हैं। इसका इंग्लिश में क्या नाम है फुल फॉर्म? वो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। जो भी वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है वो किसके कारण से होती है, किसकी कमी से होती है? ऑप्शन में देखिए, थायामीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी और विटामिन ए। मैंने 2 से 3 बार पहले भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है वो किसकी कमी से होगी? वो होगी थायामीन। थायामीन कौन सी विटामिन है? कौन सी विटामिन है? ये है विटामिन B1, इसको हम थायामीन नाम से जानते हैं। इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है? वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज फॉल फ्रॉम द रूफ टॉप। एक जो भी क्लाइंट है वो कहाँ से गिर गया? छत से गिर गया। उसमें स्पाइनल इंजरी इज सस्पेक्टेड। उसमें क्या सस्पेक्टेड हुए? स्पाइनल इंजरी। इमरजेंसी इंटरवेंशन इन सच केस इंक्लूड्स। तो इस केस में, इस तरह की इमरजेंसी में क्या इंटरवेंशन है वो होगा? ऑप्शन में देखिए, जॉ थ्रस्ट, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, बोथ ए एंड बी और सीपीआर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए, जा थ्रस्ट मैन्युअर। जा थ्रस्ट मैन्युअर क्या है? ये जो भी एयरवे है उसको ओपन करने का मेथड है, उसमें जा थ्रस्ट काम में लेते हैं और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्पाइनल इंजरी का केस हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा मैन्युअर काम में लेंगे? वो लेंगे जा थ्रस्ट मैन्युअर। ये याद रखना। स्पाइनल इंजरी हुआ है, अगर कोई छत से गिरा है, बिल्डिंग से गिरा है, पेड़ से गिरा है, ठीक है, और इसमें स्पाइनल इंजरी हुई है, तो उस टाइम पे आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड काम में नहीं लेना है। वहां पे आप क्या काम में लोगे? जा थ्रस्ट मैन्युअर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय। जो भी ब्लैक लंग डिजीज है वो किसके कारण से होती है, किसके इनहेलेशन से होती है? ऑप्शन में देखिए, कॉटन डस्ट, शुगर केन डस्ट, कोल डस्ट और एस्बेस्टोस फाइबर। तो राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट करना है। तो जो भी ब्लैक लंग डिजीज है ये किसके कारण से होगी? ये होगी कोल डस्ट इनहेलेशन से। उससे क्या होगा? ब्लैक लंग डिजीज। कॉटन डस्ट हो अगर, उससे क्या होगा? उससे होता है बियरसिनोसिस। और शुगर केन डस्ट इनहेलेशन से वो होगा बेगोसोसिस। और एस्बेस्टोस फाइबर है उसके इनहेलेशन से, उससे होगा एस्बेस्टोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मैस्टेक्टमी ऑफ राइट ब्रेस्ट। एक वुमेन है, उसके राइट ब्रेस्ट है, उसको क्या किया गया है? उसको मैस्टेक्टमी की गई है, रिमूव कर दिया गया है। किसको? ब्रेस्ट, जो भी ब्रेस्ट है उसको।
ब्रोड टू द रिकवरी यूनिट, उसको रिकवरी यूनिट में लाया गया है। द नर्स एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट शुड, और नर्स उसको एक्सप्लेन करती है कि क्लाइंट है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, समझिए एक क्लाइंट है, उसका राइट ब्रेस्ट है, उसको क्या कर दिया गया, कट किया गया है, मास्टेक्टमी की गई है उसकी। ठीक है, फिर उसको कट करने के बाद में उसके मतलब जो भी सर्जरी के बाद में उसको रिकवरी यूनिट में लेके आए हैं, वहां पे नर्स है उसको क्या कहेगी। ऑप्शन में देखिए, कीप हर राइट आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो, keep her right arm elevated above the head, keep right arm level with head, keep her right arm slightly lower than her head। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कीप हर राइट आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो। जो भी उसकी राइट आर्म है, ठीक है, क्योंकि उसकी मास्टेक्टमी कौन सी साइड की हुई है, राइट साइड की। ठीक है, राइट जो भी ब्रेस्ट है उसको कट किया गया है, उसको निकाला गया है, तो उसका जो भी राइट आर्म है उसको क्या करेंगे, एक पिलो पे उसको सपोर्ट करके उसको उठा के रखेंगे। ठीक है, वो जो भी सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, जो विनेस ड्रेनेज है वो नॉर्मल बना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी राइट आर्म है उसको उठा के रखेंगे और उसका जो भी प्लेसमेंट है वो एक पिलो पे रखेंगे, अब वो ऊपर की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 8-year-old boy is diagnosed with a Wills tumor। एक 8 साल के बच्चे में डायग्नोस हुआ है क्या, विल्स ट्यूमर। द नर्स वुड एक्सपेक्ट व्हाट फाइंडिंग ऑन असेसमेंट। एक 8 साल के बच्चे में क्या डायग्नोस हुआ है, विल्स ट्यूमर डायग्नोस हुआ है, तो जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी। ऑप्शन में देखिए, ओकल्ड ब्लड इन स्टूल, येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा, विजन लॉस और इनलार्ज्ड एब्डोमेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है, जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जिसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो बच्चा है वेस्ट ट्यूमर उसमें है, तो उसमें आपको इनलार्ज अब्डोमेन है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ भी उसमें ब्लड इन यूरिन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन है वो भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ में नोजिया वोमिटिंग है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगी, वेस्ट ट्यूमर के केस में। तो फर्स्ट क्या है, इनलार्ज एब्डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एक्सपेक्ट्स ए चाइल्ड विद डिफिशियंसी इन फैक्टर 8। किसकी कमी है बच्चे में, जो भी फैक्टर 8 है, क्लोटिंग फैक्टर है, उसकी कमी है। तो जो भी क्लाइंट है वो किसे डायग्नोस होगा। ऑप्शन में देखिए, हीमोफीलिया ए, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल डिजीज और टे शेक्स डिजीज। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। फैक्टर 8 की कमी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। ब्लड क्लोटिंग की कमी के कारण से आपको हीमोफीलिया जो भी डिजीज है वो देखने को मिलती है। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसके अंदर जो भी क्लोटिंग फैक्टर है उसकी कमी देखने को मिलेगी, जिससे ब्लड है वो क्लोट नहीं होगा, ब्लड में जो भी थक्का है वो नहीं बनेगा। ठीक है, हीमोफीलिया एक क्या है वैसे, एक आनुवंशिक डिजीज है। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज है, जिसमें क्या है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, जिसमें जो भी डिफिशियंसी देखने को मिलती है क्लोटिंग फैक्टर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियली द फर्स्ट डोज ऑफ व्हाट वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन है उसकी डोज दी जाती है आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, आईपीवी की देते हैं या एचआईवी देते हैं, डी टैब देते हैं, हेपेटाइटिस बी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एट बर्थ पे हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, प्लस में इसके साथ में कौन कौन सी देते हैं, ओपीवी, और प्लस में क्या देते हैं, एक वैक्सीन और रह गई, कौन सी देते हैं बताइए। हेपेटाइटिस बी दे दी, ओपीवी दे दी, और एक बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो होगी बीसीजी। ये वैक्सीन है हम कब देते हैं, एट बर्थ पे। ये देते हैं हम कब, ये देंगे हम एट बर्थ, जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हैजार्डस पेस्टिसाइड कलर कोडिंग इज। आपको बताना मोस्ट हैजार्डस पेस्टिसाइड कलर कोडिंग। ऑप्शन में देखिए, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक। तो इसके लिए राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो मोस्ट हैजार्डस है वो क्या है, होगा एक्सट्रीमली टॉक्सिक पेस्टिसाइड की बात करना है, तो उसके लिए कौन सा कलर कोड होगा वो होगा रेड। उसमें जैसे कौन सा आएगा, उसमें आपका जिंक फॉस्फाइड,
फॉस्फाइड हो गया। और इसके बाद में कौन सा होगा? येलो, ये है सेकंड नंबर पे। ये क्या है? ये है हाईली टॉक्सिक। इसमें आपका एंडोल सल्फान आ गया, एंडोल सल्फान। ये है जो ग्रीन होता है, ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? रिपेलेंट आते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट आ गया, ठीक है, वो किस में आता है? ग्रीन में। हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, जो भी ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है बताइए? लेक्टिफेरस ट्यूबुल, यूटेरस, वेजाइना और पिट्यूटरी ग्लैंड। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो मैंने सीधा पूछ लिया, लेकिन ये बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से होगा? एंटीरियर पार्ट से होगा या पोस्टीरियर पार्ट से? कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और कौन सा एक एक हार्मोन और है? वेसोप्रेसिन, ठीक है, वेसोप्रेसिन वो रिलीज होता है, ठीक। वेसोप्रेसिन का अदर नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, एक इमरजेंसी सिचुएशन में द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स। तो आइडियल जो भी साइट है पल्स फील करने की, वो कौन सी होगी? ऑप्शन में देखिए, एपिकल, कैरोटिड, पोप्लिटियल और डोर्सल पेडिस। तो सीधा सीधा राइट आंसर इसका क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। इमरजेंसी के टाइम में आइडियल साइट है वो क्या होगी? वो होगी कैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। जो भी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है आपको उसका टाइमिंग बताना है, कब शुरू होती है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी, और ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। थर्ड स्टेज बताना है लेबर की, तो वो कब शुरू होती है? वो कब शुरू होगी? वो होगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा। ये क्या है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ट्रू लेबर पेन टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितनी? 10 सेंटीमीटर, फुली डायलेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी और डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और थर्ड स्टेज कब शुरू होगी? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। आपने न्यूबॉर्न के डिलीवरी के टाइम पे देखा होगा, जो भी बेबी है उसको ऊपर उसकी जो स्किन है उस पर आपको व्हाइट चीजी सब्सटेंस देखने को मिलता है, तो वो बताइए वो क्या होता है? ऑप्शन में देखिए, वर्निक्स, लेनुगो, मीलिया और मंगोलियन स्पॉट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वर्निक्स। जो व्हाइट चीजी सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसियोसा। लेनुगो क्या होते हैं? लेनुगो होते हैं फाइन हेयर, ठीक है। अब हल्के हल्के बाल दिखाई देंगे जो भी बेबी उसके बॉडी पे, वो क्या होते हैं? लेनुगो। मीलिया, आपको वाइट दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देगी, नोज है उस साइड में, वो क्या होती है? मीलिया। मंगोलियन स्पॉट, आप बेबी की जो भी एब्डोमेन है, बैक वाला एरिया है, थाई है, वहां पे आपको ब्लूइश ग्रीन कलर के आपको धब्बे दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? मंगोलियन स्पॉट, ठीक है। तो जो व्हाइट चीजी ग्रीजी लाइक का सब्सटेंस होता है स्किन पे न्यूबॉर्न पे, वो क्या होता है? वो होता है वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपको बताना है टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। आपने कई टाइप पढ़े होंगे कॉन्ट्रासेप्शन के, उसमें आ जाता है बैरियर, उसमें आ जाता है आपका हार्मोनल, उसमें और आता है ये टर्मिनल, ठीक है। तो इसमें बताइए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का उदाहरण बताना है। ऑप्शन में देखिए, बर्थ वैक्सीन, स्टेरिलाइजेशन, सबडर्मल इम्प्लांट और कंबाइंड पिल्स। तो जो भी राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, स्टेरिलाइजेशन। ये क्या है? परमानेंट मेथड है किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। इसको हम टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं,
दो तरीके से होता है, मेल और फीमेल में। मेल में हम क्या करते हैं, मेल में हम करते हैं वेस्टेक्टोमी, और फीमेल में, कमेंट करते रहिए, आपको आना चाहिए, ये पूरी बात मेरे हिसाब से सभी को पता है, सभी की पढ़ी हुई है, रिवाइज कर रहे हैं। ये क्या होगा फीमेल में, ट्यूबेक्टोमी। मेल में वेस्टेक्टोमी मतलब जो भी वास्ट डिफरेंस है उस पर कट लगाया जाता है, लिगेशन किया जाता है, बाइंड किया जाता है। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, जो भी फेलोपियन पार्ट है वहां पे कट किया जाता है, उसको लिगेशन किया जाता है। ये क्या है, टर्मिनल मेथड और परमानेंट स्टेलाइजेशन मेथड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन में देखिए, न्यूमोकोकल, शॉक, HIV और रोटावायरस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो भी रोटा वायरस की वैक्सीन है, ये किसके लिए दी जाती है? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। बच्चों में डायरिया का मुख्य कारण क्या है? रोटा वायरस। ठीक है, तो रोटा वायरस की वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड प्रिपेरियम पीरियड। जो भी डिलीवरी के कितने टाइम के बाद जो वीक है उसको हम परपेरियम नाम से जानते हैं? ऑप्शन में देखिए, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक और 10 वीक्स। डिलीवरी के बाद में कितने दिनों का पीरियड है, कितने वीक का पीरियड है, उसको परपेरियम बोलते हैं। तो वो बोलते हैं आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी, वो होता है परपेरियम पीरियड। ठीक है, अगर डेज में बात करूँ तो 42 डेज, मंथ में बात करूँ तो 1.5 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। जो भी ब्रीस्ट फीडिंग वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन में देखिए, 1st वीक ऑफ जून, 2nd वीक ऑफ जुलाई, 1st वीक ऑफ अगस्त और 3rd वीक ऑफ सितंबर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, ब्रीस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 1st वीक ऑफ अगस्त में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रीस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन। अगर कोई भी बेबी है उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो बच्चे को ब्रीस्ट फीडिंग है वो कब करवाना चाहिए, कब शुरू कर देनी चाहिए? ऑप्शन में देखिए, 3 आवर ऑफ डिलीवरी, 1 आवर ऑफ डिलीवरी, 4 आवर ऑफ डिलीवरी और 6 आवर ऑफ डिलीवरी। तो सबसे कम टाइम है उसे में हम करवाएंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 आवर ऑफ डिलीवरी। जो भी बेबी है अगर नॉर्मली उसका जन्म हुआ है, नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उसमें आप एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बच्चे को आप ब्रीस्ट फीड वो करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल एडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। WHO ने जो भी स्मॉल पॉक्स है उसको ग्लोबली एडिकेशन है कब घोषित कर दिया गया? ऑप्शन में देखिए, 26 अक्टूबर 1977, 5 जुलाई 1975, 17 मई 1975 और 8 मई 1980। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 8 मई 1980 में। ठीक है, और जो भी लास्ट केस है वो कब आया था? वो आया था सोमालिया में 26 अक्टूबर को। यहाँ पे क्या क्या आया था, लास्ट केस कहाँ पे, सोमालिया में। ठीक है, और इंडिया को जो भी इंडिया है उसमें 1975 में, जुलाई 1975 में क्या कर दिया, क्या घोषित कर दिया था, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पुलेंस इंडेक्स मेजर। जो भी कॉर्पुलेंस इंडेक्स है वो क्या मेजर करती है? ऑप्शन में देखिए, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज और माल न्यूट्रिशन। तो जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। कॉर्पुलेंस इंडेक्स किसी के मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओबेसिटी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जो भी कॉर्पोरेट इंडेक्स है हम उसको रोरर इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, रोरर इंडेक्स। और ये रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? मास और हाइट के बीच में। ठीक है, किसको मेजरमेंट करने के लिए काम में लेते हैं? ओबेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोम शेप्ड सेंट्रली एम्बिलिकेटेड पेप्यूल्स सीन इन। आपको जो भी डोम शेप्ड सेंट्रली एम्बिलिकेटेड जो भी पेप्यूल्स है वो किस में देखने को मिलते हैं?
ऑप्शन में देखिए, चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में, मिजल्स में और मोलस्कम कंटाजियसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। जो भी आपको डोम शेप के सेंट्रली एम्ब्लाइकेटेड जो भी पेप्यूल है वो आपको मोलस्कम कंटाजियसम में देखने को मिलता है, जो एक पॉक्स वायरस के कारण से होता है। इसमें आपको स्किन में लेशियस देखने को मिलेंगे और जो भी एम्ब्लाइकेटेड पेप्यूल्स है वो देखने को मिलेंगे डोम शेप में। इसमें मोलस्कम कंटाजियसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन लेप्रोसी। लेप्रोसी में मोस्ट कॉमन नर्व है वो कौन सी इन्वॉल्व रहती है? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वो आपको देना है। हर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो एकदम से इजी होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको ये भी कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर है वो सही हुए हैं। ठीक है, कितने गलत हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ये आपका खुद का इवाल्युएशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है वो आपको बताना है, इनमें से राइट आंसर है वो क्या होगा। तो ये था स्टाफ नर्स सीएचओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स अवेलेबल है, वो है 699 रुपये में 1 साल के लिए। और सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, वो है 399 रुपये में 1 साल के लिए। कंटेंट आपको ये सब मिल जाएगा, पीडीएफ, मेगा टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, कम्युनिटी टेस्ट, जीके रीजनिंग और वीडियो लेक्चर। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सब वो इसमें मिल जाएंगे। और ये सभी आपको इसी तरह का जो भी कंटेंट है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर कोर्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कंबाइन कोर्स चाहिए तो 999 रुपये में कोर्स अवेलेबल है। उसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर का कंटेंट प्लस में सीएचओ एग्जाम का कंटेंट प्लस में स्टाफ नर्स एग्जाम का कंटेंट है वो देखने को मिल जाएगा 999 रुपये में। करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपको जो भी कोर्स सही लगे उसको बाई करके अपनी तैयारी को जारी कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।